देखो भाई, ये जो पर्याय दृष्टि की चर्चा आती है और ये जो द्रव्य दृष्टि की चर्चा आती है, कभी इसका विज्ञान समझना बैठ के शांति से, तो आपको इतना आनंद आएगा कि अरे मैं कितनी मूर्खतापूर्ण स्थिति में जीता हूँ। देखो भाई, ये मनुष्य पर्याय, ये देह का स्वांग, इसको हम अपना मानते हैं, इसके कर्ता धर्ता मानते हैं, जबकि एक्चुअल में अपने हाथ में कुछ है नहीं। बताओ, शरीर का परिणमन अपने हाथ में है? हो तो बताओ। रोटी खाने से भूख मिटती हो तो बताओ, तृप्ति होती हो तो बताओ, क्या भूख नहीं लगेगी? तो ये रोटी खाना, पैसा कमाना, घर बनाना, घर, स्त्री, पुत्र, मकान आदि ये सब सिस्टम बनाना, ये वास्तव में इस पर्याय की ही डिमांड है, मेरी नहीं है। घर किसके लिए बनाया आपने? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? बताओ। धूप, छाव, पानी, ये जो आप अनुकूलताएं खोजते हैं, ये अनुकूलता किसको चाहिए? शरीर को कि आत्मा को? शरीर को चाहिए। धूप किसे लगती है? शरीर को। गर्मी ठंड किसे लगती है? शरीर। आत्मा को तो नहीं लगती। लगती हो तो बताओ। आत्मा तो सिर्फ और सिर्फ जानता और देखता है कि ठंड का मौसम आ गया है, और शरीर में ठंड लगती है तो वो कहता है कपड़े पहन लो। आत्मा को कुछ नहीं होता। अंतर समझ में? आत्मा तो जानने देख, जैसे माँ है और उसका बच्चा बाहर जा रहा है और बच्चे को समझ नहीं है, तो माँ कहती है कपड़े पहन लो, बाहर ठंड हो रही है। ठीक है कि नहीं? इतनी जैसे ऐसी आत्मा का काम है। तो श्री गुरु कहते हैं, कितनी अज्ञानता चल रही है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और इतना मिथ्यात्व भरा पड़ा हुआ है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये मकान हमने अपने लिए बनाया। नहीं समझ में आया? ये मेरा बेटा। किसका बेटा है? ये मेरा। तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है भैया? कैसे हो सकता है? हो सकता है, तुम्हारा बेटा हो सकता है। अरे हिसाब, उसका चेहरा मेरे से मिलता है, तो कौन सा चेहरा? उद्गल का, क्योंकि शरीर से शरीर की उत्पत्ति हुई है, आत्मा से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसी जब अपन पर्याय दृष्टि छोड़ें और भेद ज्ञान की कला सीखें और आत्मा की ओर दृष्टि ले जाएं, तो श्री गुरु कहते हैं फिर हमें बताना कि तुम्हें क्या दुख है। अरे सारा दुख ही पर्याय दृष्टि से चल रहा है। अपने को पहले नंबर पर शरीर माना, पहले नंबर की गलती। फिर शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख माना, दूसरे नंबर की गलती। फिर शरीर के सुख दुख को सुखी करने की चेष्टा करी, ख्याल में है ना? दुख दूर करने का उपाय करा, तीसरे नंबर की गलती। पहली भी गलती है क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। शरीर का सुख दुख तुम्हारा सुख दुख नहीं है, दूसरी गलती है। तीसरा, तुम शरीर का कष्ट दूर करने वाले कौन होते हो? होते हो? कभी कष्ट दूर कर सकते हो? अरे भाई, बीमारी आ गई तो आ गई, क्या करोगे? तकलीफ आ गई तो आ गई, क्या करोगे? कि भैया शांति से बैठ के उदय की जो स्थिति बनेगी, जैसे हम दवाई खाएंगे ना, दवाई भी तभी खाओगे जब योग्यता होगी, वो दवाई भी तभी लगेगी जब उसकी योग्यता होगी। तो हम दवाई खाएं कि नहीं खाएं, ये प्रश्न करना ही गलत है। दवाई तुम नहीं खा रहे हो, उस शरीर में दवाई जाने की योग्यता है, उसको दवाई मिलनी है तो दवाई मिलेगी, 100% मिलेगी। जैसे आप दवाई खाएंगे फिर कि उसमें भी सुनो, दवाई मिलने के बाद रोग ठीक होगा नहीं होगा वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कि वही दवाई तुम खाओ तो रोग ठीक हो जाए और वही दवाई दूसरे को दो तो रोग ठीक नहीं होगा। आपको विश्वास नहीं होगा। डॉक्टर भी, ये बात इतनी डॉक्टरी करने के बाद भी डॉक्टरों को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। क्या होता है, डॉक्टर के पास आप गए, उसने वही दवाई आपको दी, आराम लग गया, उसने वही दवाई इनको दी, आराम नहीं लगा। अब डॉक्टर ये सोच नहीं पाता, तो पता वो क्या मैथमेटिक्स बैठा रखा उन लोगों ने कि तुम्हारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, तुम्हारे में ये वाली दवाई काम नहीं करेगी, फिर वो दूसरी लिख के देता है। पता चला वो दूसरी भी नहीं कर रही तो वो तीसरी देता है, वो भी अपने प्रयोग करता रहता है और फिर इतने में तुम्हारा कोई उदय पलट जाता है।
और पुण्य का उदय आ जाता है तो फिर कोई दवाई लग जाती है। अब वो बेचारा पुण्य पाप का उदय तो जानता नहीं, उसे तो कुछ पता नहीं, वो तो ये बॉडी ऐसा रिएक्ट कर रही है वैसा रिएक्ट कर रही है ये जानता है, वो तो सीधी सी बात है। तो वास्तव में अगर आचार्य भगवंत अपने से कहते हैं कि तुम्हें ये बात पूरी तरह श्रद्धान में आ जाए, पूरी तरह पक्का भरोसा हो जाए, निर्णय हो जाए कि अरे ये शरीर में नहीं हूँ एक बात, और इस शरीर में होने वाले परिणमन का कर्ता मैं नहीं हूँ दूसरी बात, और इस शरीर का सुख दुख मेरा सुख दुख नहीं है। पकड़ में आया कि साहब शरीर में ठंड लग रही है, शरीर में ठंड लग रही कि नहीं, तकलीफ मुझे हो रही, तुम्हें शरीर के कारण तकलीफ नहीं हो रही है, तुम्हें तकलीफ हो रही है शरीर के प्रति जो कसाय भाव है उससे। तो अब अपन क्या करते हैं कि शरीर को ढकते हैं। श्री गुरु कहते हैं ये उपाय झूठा है, तो क्या करें कि शरीर को भी ढकते रहो और वो जो कसाय है उसके नाश का उपाय करते रहो। इसको कहते चारित्र मोह का उदय। नहीं समझ में आया? रोटी खा रहे मुनिराज, भूख लगी तो मुनिराज आहारों के लिए गए, लेकिन मुनिराज कभी ऐसा नहीं मानते कि मैंने आहार किया या ये आहार मेरे अंदर गया। किसके अंदर गया? देह के अंदर गया। इस आहार से किसका भला किसका बुरा? कि देह का, मेरा नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो मुझे तो विकल्प आया आहार करने का। तो मुनिराज कहते ये विकल्प क्यों आया? क्योंकि मेरे अंदर संजुलन कसाय है। कौन सी कसाय है? संजुलन कसाय। तो वे और आत्मा का ध्यान लगाते हैं कि ये संजुलन कसाय का भी नाश करना है। नहीं समझ में? उसी ध्यान के बीच में फिर बाहर आ जाते हैं, फिर विकल्प आता है, फिर भोजन करने चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर विकल्प आता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन उनको पता है वर्तमान में जो थोड़ी बहुत आकुलता हो रही है, इस आकुलता का कारण पर पदार्थ नहीं है, भोजन नहीं है, कोई संयोग नहीं है। ये सब पर पदार्थों से जो मोह है, जो संजुलन कसाय का राग है, ये दुख है। तो वो उसके नाश का। और अपन क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे दुख का कारण ये शरीर है, हमारे दुख का कारण ये पत्नी है, हमारे दुख का कारण ये पड़ोसी है, हमारे दुख का कारण ये संयोग है, ये लड़का हमारी सुनता नहीं, ये दुख का कारण है, हमारी फैक्ट्री हमारे हिसाब से नहीं चलती, ये दुख का कारण है। तो श्री गुरु कहते इसी का नाम मिथ्यात्व है।